बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और वक्फ बिल को लेके राजनीतिक पारा चरम पे है। लोकसभा में पारित होने से पहले इस बिल पे नीतीश कुमार और चिराग पासवान की राय अलग अलग थी। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल इस बिल पे पहले संसद में थे। हालांकि सदन में जेडीयू और लोजपा और एनडीए के सभी घटक दलों ने सरकार के साथ ही नजर आए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भरोसे में लेके इनकी पार्टी को वक्फ बिल पे समर्थन करने के लिए राजी किया। वहीं इसको लेके पटना से दिल्ली तक कई राउंड तक बैठकों का दौर भी चला। वहीं मैं आपको बताते चलूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था। इस बिल पे विपक्षी दलों के साथ ही बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी अपनी आपत्ति जताई थी। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू ने उस वक्त सदन में भले ही वक्फ बिल का समर्थन किया, लेकिन पार्टी का एक धड़ा उसके खिलाफ था। जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल के विरोध में खुल के बयानबाजी भी की। वहीं फिर इस बिल को जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी ने कई दिनों तक इस पर मंथन किया। जेडीयू, एलजेपी समेत एनडीए के सांसदों ने जो सुझाव दिया, उन 14 संशोधनों की जेपीसी ने मंजूर किया और वहीं विपक्षी दलों के 44 संशोधनों को खारिज कर दिया। वहीं मैं आपको बताऊं कि जेडीयू और लोजपा रामविलास पे वक्फ बिल का विरोध करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। पटना में इस विधेयक के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया तो नीतीश कुमार एवं चिराग पासवान को भी इस धरने में शामिल होने का न्योता दिया गया। मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू और लोजपा रामविलास की इफ्तार पार्टियों से किनारा करने का भी ऐलान किया। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने अपने मुस्लिम जनाधार को बचाने के लिए चुनौती भी पैदा हुई। वैसे अगर देखें तो केवल 2 दिन पहले ही खबर आई कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। उस समय नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टियों ने पत्ते नहीं खोले थे। जेडीयू के लल्लन सिंह ने कहा था कि उनकी पार्टी सदन में इस बिल पे अपना रुख स्पष्ट करेगी। वहीं इस मुद्दे पे लल्लन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग भी हुई। बहुत देर तक चली बैठक में अमित शाह ने सिलसिलेवार जेडीयू को एक-एक संशय को दूर कराया और पार्टी को इस बिल पर समर्थन करने के लिए राजी कर दिया। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका ध्यान उन कमजोर मुसलमानों पे है जो आज भी कमजोर है और वक्फ के द्वारा उन्हें आज तक कोई फायदा नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का ध्यान उन पसमानदा मुसलमानों पे है जो मुख्य रूप से कमजोर है, उसी राह पे इस समय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी चल रहे हैं। क्योंकि ये बात चिराग पासवान को भी पता है कि चाहे वो मुसलमान समाज के लिए कितना भी कर ले, लेकिन बिहार में 70% मुसलमान राजद को ही वोट करेगा। इस स्थिति में चिराग पासवान ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सोच समझ के लिया, इसलिए वक्फ संशोधन के पक्ष में उन्होंने अपना समर्थन दिया। वहीं अगर देखें तो इसके पहले 30 मार्च को जब अमित शाह पटना आए तब भी एनडीए के नेताओं के साथ उनकी बैठकें हुई। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। बताया तो यहां तक जा रहा है कि उस बैठक में भी अमित शाह ने नीतीश कुमार को वक्फ बिल पे भरोसे में लेने की पूरी कोशिश की। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने नीतीश कुमार को बताया कि यह बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है। इसमें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वहीं ये भी कहा गया कि इस बिल से पसमानदा और गरीब मुसलमानों के साथ ही मुस्लिम महिलाओं को एनडीए के प्रति झुकाव बढ़ेगा। वहीं अगर देखें तो बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान विभिन्न मुद्दों पे अलग राह दिखा के अपने सहयोगियों को चिंतित करते रहे हैं। पिछले दिनों छत पे नमाज पढ़ने पे रोक लगाने और नवरात्र में मांस की दुकानों को बंद करने की मांग बीजेपी के नेता उठाने लगे थे। चिराग पासवान से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी नेताओं की इस मांग को गलत बता दिया। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का हवाला दिया। वहीं अगर देखा जाए तो 5 सांसदों वाली चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास वक्फ बिल पे सरकार के पूर्ण रूप से समर्थन में नहीं थी। बताया तो यहां तक जा रहा था कि हाल ही के महीनों में अमित शाह ने चिराग पासवान से मिलकर उनके संशय को दूर करने की कोशिश की। लेकिन देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को इसका क्या फायदा मिलता है, या मुस्लिम वोटर इन पार्टियों से दूर चले जाते हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।